क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। Oh God, पापा जी की 4 मिस कॉल। हेलो पापा जी। क्या बेटा, कब से फोन कर रहा हूँ, तुम लोग सब फोन क्यों नहीं उठाते एक कॉल में? सॉरी पापा जी, वो मैं और ट्विंकल। ठीक है ठीक है, देखो तुम्हारी मम्मी भी फोन नहीं उठा रही है, उनसे जाके कहो मुझसे बात करें, एक जरूरी काम था। ठीक है पापा जी। ठीक है। पता नहीं पापा जी कब से कॉल कर रहे थे, बहुत गुस्से में लग रहे थे। तुम एक काम करो, तुम स्टार्ट करो, मैं मम्मी जी को बोल के आती हूँ, ठीक है? मम्मी जी, पापा का फोन आया था, आपको फोन करने के लिए बोला है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी दरवाजा खोलिए। मम्मी जी, ट्विंकल, 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 ट्विंकल। हाँ भाभी आई। मम्मी जी दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा नहीं खोल रही है? पता नहीं, चलो देखते हैं। मम्मी जी, मम्मी जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए मम्मी जी। पापा जी को फोन करती हूँ। हाँ, मैं भैया को फोन लगाती हूँ। हेलो भैया, भैया पता नहीं क्या हो गया, मामी जी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। हेलो पापा जी, मम्मी जी दरवाजा नहीं खोल रही है। मम्मी जी, मम्मी जी दरवाजा खोलिए मम्मी जी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पापा जी देखिए ना, मम्मी जी दरवाजा नहीं खोल रही है। पता नहीं क्या हो गया, हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। ममता, ममता दरवाजा खोलो, ममता दरवाजा खोलो। माँ विशाल, कौन कर देता? ममता, 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 क्या हुआ? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी उठिए मम्मी जी, मम्मी जी। हेलो पुलिस, विशाल कपूर। जी मैंने ही आपको कॉल किया। बॉडी किधर है? इस तरफ। आप लोग रुकिए। डॉक्टर साहब, किसी ने मार दिया मेरी बीवी। जयदेव जी, संभालिए अपने आप।
देखिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्लीज। अब बाहर वेट कीजिए। सर, चोरी का मामला लग रहा है। वो तो दिख रहा है पांडे जी, लेकिन हत्या भी तो हुई है। सबसे पहले अंदर कौन गया? इंस्पेक्टर साहब, माँ दरवाजा नहीं खोली थी। मीता और ट्विंकल ने कॉल करके बताया। पापा और मैं दुकान पे थे और जब यहाँ पे आए दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा नहीं खुला तो हमने उसमें धक्का मारा और अंदर जाके देखा तो इसका मतलब ये हुआ कि दरवाजा अंदर से बंद था और बाथरूम की वेंटिलेशन विंडो के सारे कांच निकाले हुए थे। जो कोई भी अंदर आया गया होगा वो बाथरूम की खिड़की से आया गया होगा। आप लोगों को किसी पे शक है? इंस्पेक्टर साहब, आप कहां पर थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं और ट्विंकल के कमरे में रिहर्सल कर रहे थे। वो परसों ट्विंकल की एंगेजमेंट है तो हम सब उसी की तैयारी में लगे थे इंस्पेक्टर साहब। म्यूजिक लाउड था और कमरे का दरवाजा भी बंद था। ये तो पापा जी ने कॉल करके बोला कि मम्मी जी फोन नहीं उठा रही हैं। तो जब मैं मम्मी जी के रूम में उन्हें मैसेज देने गई और जब मैंने देखा कि मम्मी जी दरवाजा नहीं खोल रही है, मैंने तुरंत इनको और पापा जी को बता दिया। सर, मैं और भाभी सुबह मार्केट गए थे। वापस आए तो मामी बैठकर कुछ काम कर रही थी और उन्होंने बोला भी। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत सारी शॉपिंग कर लाई। मम्मी जी, मेरी ननद की शादी है तो बेस्ट तो दिखना होगा ना। हमने तो पार्लर भी बुक कर दिया है। ये देखिए, ट्विंकल का डिजाइनर गाउन। अरे वाह, बहुत सुंदर है। चलो तुम लोग खाना खा लो, मैंने किचन में ढक के रखा है। मैं खाना खा चुकी हूँ, अभी आराम करने जाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। और शाम को हम मिलके काम की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, चले। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और मैं और भाभी मेरे कमरे में चले गए। आप लोग कितने बजे आए थे और कितने बजे गए थे? सुबह 10 बजे गए थे और करीब 1:30 बजे आए थे। इस बीच में घर में कोई और आया था? उसका कोई अंदाजा नहीं है इंस्पेक्टर साहब। पांडे जी, पता कीजिए इस घर में कितने सीसीटीवी है और कहां पर है। जी सर। सर, एक मेन गेट पर भी सारे कैमरा इस फोन से कनेक्टेड और 1 महीने का फुटेज क्लाउड पर सेव रहता है। ये फोन आप हमें दे दीजिए, इसका डेटा कॉपी करके आपको भिजवा देंगे। जयदेव जी, आपके हिसाब से कितने माल मट्टे की चोरी हुई है? करीब 30-35 लाख की। इंस्पेक्टर साहब, हमारी ज्वेलरी की शॉप है, शादी का सीजन है तो कुछ एक्सक्लूसिव आइटम्स हम घर में रखते हैं और कुछ मेरी भांजी ट्विंकल के एंगेजमेंट और फिर 2 महीने बाद उसकी शादी है, कुछ जेवर उसके लिए भी थे। अच्छा जयदेव जी, ये बताइए आपको किसी पे शक है? किसी के साथ दुश्मनी, किसी से झगड़ा? देखिए, मेरा मतलब है आपके शोरूम में इतना सारा गहना सोना है, ये बात कोई तो जानता होगा। कोई भी हो सकता है, वो आपके शोरूम में काम करने वाले हो सकते हैं, आपके घर पे काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा जो आपका अपना हो।
नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे किसी के साथ कोई भी झगड़ा या मनमुटाव नहीं था। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये किसने और क्यों किया होगा। और हमारे शोरूम में काम करने वाले लोग भी बहुत ही पुराने और भरोसे के हैं। और रही बात इस ज्वेलरी की, तो इसके बारे में मैं और विशाल सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं कितनी वैल्यू की ज्वेलरी घर पर है। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ममता जी का पर्सनल प्रॉब्लम हो? डॉक्टर साहब, ममता जी एक सोशल वर्कर थी, एक आश्रम की लड़कियों के हक के लिए लड़ रही थी। उनको किसी से क्या प्रॉब्लम हो सकता? और उनके काम के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ब्रिजलाल जी को कुछ पता हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। कौन है ये ब्रिजलाल? तो वो आश्रम के कामकाज में ममता जी के सहयोगी है। अच्छा, आप लोग सावधानी पूर्वक रहिए। जैसे जैसे केस की प्रोग्रेस होती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। हो सकता है पूछताछ के लिए आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़े। पांडे जी, एम्बुलेंस को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके। अच्छा, विशाखा जी इस फोन में सीसीटीवी फुटेज है, कॉपी करो। जी। हेलो ब्रिजलाल, आप कौन बोल रहे हैं? कांस्टेबल पांडे बोल रहा हूँ। साहब ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। साहब मैंने कुछ नहीं किया है। तुम आ रहे हो या भेजूं किसी को लेने? जी जी साहब, आता हूँ। जल्दी आओ। पापा, आपने पुलिस को पत्थर वाली बात क्यों नहीं बताई? कौन सी पत्थर? कौन सी बात? उस दिन जिस दिन किसी ने हमारे घर पे पत्थर फेंके थे और माँ को धमकी भरी चिट्ठी भेजी थी। बेटा, उस बात को 6 महीने हो गए। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, किसी की शरारत थी। मुझे पुलिस को बताने की जरूरत नहीं लगी। अब भी आप इसे किसी की शरारत समझते हैं? मैंने और माँ ने कहा था आपको कि पुलिस कंप्लेंट करते, पर आपने कहा कौन क्या ही बिगाड़ देगा, पुलिस के झंझट में क्या ही पड़ना। अरे तो हुआ कुछ? हुआ ना, आज हमारे बीच में मां नहीं रही। पापा, बेटा, चोरी भी हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, करने दो। और अगर जरूरत पड़ी तो सब बात हम बता देंगे पुलिस को। इसमें क्या बड़ी बात है? जानता हूं, सब जानता हूं, आपको मां का आश्रम के लिए काम करना कितना अच्छा लगता था। शान, बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? विशाल, साहब मुझे क्यों बुलाया? थाने से फोन आया था। ब्रिजलाल तुम ही हो ना? तो तुम्हें पता होगा कि थाने क्यों बुलाया। हाँ साहब, ममता दीदी। लेकिन साहब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। देखो ब्रिजलाल, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि पुलिस को तुम्हारे ऊपर शक हो इसीलिए थाने बुलाया जाए। कई बार पूछताछ के लिए भी बुला लेते हैं। तुम जो भी जानते हो वो बताओ। साहब मैंने कहा ना, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा ठीक है, ये बताओ ममता जी को कब से जानते हो? साहब 5 साल से, जब से वो महिला कल्याण आश्रम से जुड़ी है तब से। महिला कल्याण आश्रम? अच्छा ब्रिजलाल, ये बताओ ममता जी महिला कल्याण आश्रम के लिए क्या करती थी? मतलब अनाज देती थी, चंदा देती थी, क्या करती थी? ममता दीदी चंदा भी देती थी और आश्रम की लड़कियों के लिए उत्थान का काम करती थी। मतलब? आश्रम में अनाथ लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सपोर्ट करती थी। इसका मतलब ये हुआ ब्रिजलाल जी कि वो आश्रम के लिए अच्छा काम करती थी।
और अच्छा काम करने वालों के दुश्मन तो बन ही जाते हैं ना। नहीं साहब, दुश्मनी तो कोई नहीं थी। हाँ, आश्रम के ट्रस्टियों के साथ उनकी कुछ अनबन थी। उस दिन मैं भी उनके साथ था, किस दिन? 12 फरवरी को। नहीं नहीं ममता जी, ये मुमकिन नहीं होगा। आश्रम की 150 लड़कियां हैं हमारे पास। ऐसे तो सब बाहर जाके काम करने लगी तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप तो जानती ही हैं कि सेवा के काम में जरा सी चूक हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो लोग बदनाम कर देते हैं। ऐसे तो हमारे आश्रम के साथ साथ हमारी लड़कियां भी बदनाम हो जाएंगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चड्डा जी? जो चूक और हादसा हुआ भी नहीं है, आप उस बारे में सोचकर बेटियों के भविष्य को अंधकार में रखना चाहते हैं। और ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि आश्रम की लड़कियां सिर्फ आश्रम में ही काम करेंगी। अगर वो पढ़ लिख कर बाहर जाके काम करेंगी, उनसे उसका नाम भी होगा और आपके आश्रम का भी। देखिए ममता जी, ये सारी लड़कियां जवान हैं और बाहर तो कैसे कैसे लोग होते हैं। अभी चौराहे पर पप्पू के पंटरों जैसे कितने लोग मिलेंगे? अब किन किन से लड़ते रहेंगे हम लोग? हमारे पास 150 लड़कियों की जिम्मेदारी है, आप ही समझिए। देखिए, आप गुंडों की चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं देख लूंगी। आप प्लीज इस डॉक्यूमेंट पे साइन कीजिए ताकि लड़कियां बाहर जाके काम कर सकें। ममता जी, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, इस आश्रम को कायदे कानून से चलने दीजिए। हम मानते हैं कि आश्रम की आपने काफी मदद की है, इसके लिए हमारा आश्रम आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। वैसे मुझे लगता था कि जयदेव जी भी ममता दीदी को इस पछड़े में पड़ने को नहीं कहा था, और शायद उन्हें आश्रम का सेवा का काम भी करना पसंद नहीं था। मैंने भी उन्हें समझाया था कि पप्पू जैसे रोड छाप गुंडे से उलझने की जरूरत नहीं है। कौन है ये पप्पू? साहब, वो बालू चौराहे के कुछ निठल्ले हैं जो आते जाते आश्रम की लड़कियों को छेड़ते हैं। पांडे जी। जी सर। ये पप्पू पंटर को उठाओ। जी सर।